अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ढेर सारी न्यूज़ है अजनबी भाई लोगों के लिए। अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं इंडिया, तो आपका इकामा वगैरह बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ज़्यादा पैसा लगता है या नहीं। ईजी वायरस नाम का वायरस भी आया है और भी बहुत सारे न्यूज़, जैसे कि हमारे अजनबी भाई लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको बताऊँ, सऊदी में रह के हमारे एक हिंदू भाई ने कुछ ऐसा गलत बात बोला है जो कि मैं आपको न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। और मैं बोल भी नहीं सकता किसी को, क्योंकि इंडिया के हर एक भाई अरब में काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म के हो। यार, सऊदी में रहकर या इंडिया में भी रहकर के इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह माफ़ करे कि अगर हमसे कभी कोई गुस्ताखी हो जाए इसको लेकर के, कभी भी कोई भी गलत कमेंट मत करो, वो भी सऊदी में रह करके। तो मैं अभी आपको न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अब पूरा देखिएगा लास्ट तक। वीडियो 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, मैं कुछ नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसी के सेटअप पर लगा हुआ हूँ। आप लोगों के लिए ही करने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मदद होगी बहुत सारी। इसीलिए हम कुछ नए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आपको भी कुछ बैकग्राउंड से लेके और भी बहुत कुछ बाद में बताएंगे, आपको व्लॉग में शेयर करेंगे। व्लॉग नहीं आ रहा है तो इसीलिए बिज़ी हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप लोग ठीक हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया, मस्त। तो न्यूज़ शेयर करना चाहेंगे। आज से 7-8 साल पहले या 9 साल पहले एक केरला के थे या कर्नाटका के एक भाई थे, जिन्होंने दम्माम में रहकर ही कंपनी में काम करते थे। कंपनी में रहकर ही एक फेसबुक आईडी से कुछ ऐसा पोस्ट किया था, फ़ोटो पे कुछ लिख करके। तो उनको पुलिस ने एट अ टाइम जाके गिरफ़्तार भी कर लिया और उनको घर भी भेज दिया। कब? जब 5-6 साल जेल में बिताए, उन्होंने पैसे पे किए, तब घर भेजा। न्यूज़ शेयर करते हैं, बात करते हैं। वो भी मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन 4 घंटे पहले जो कि अब्दुल्ला अल हमदी हैं, जो कि सऊदी अरब के हैं, मुस्लिम इन इंडिया सेफ़ नहीं हैं, तो इन्होंने देख सकते हैं फेसबुक पे पोस्ट किया है। क्या लिख के पोस्ट किया है आप खुद पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, आप देख लीजिए क्या लिखा है इन्होंने। भक्तों को अनभक्त भी वे लोग बोलते हैं जो खुद 14 साल से एक, ठीक है, देख लो इनका क्या है। और मैं यहाँ पे आपको कुछ और भी शेयर करूँगा, देख सकते हैं। सिकंदर यादव भाई हैं, ये देख लो, ये दम्माम का रोड है और ये 11 घंटे पहले इन्होंने पोस्ट डाली है। हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। देख लो, फ्यूचर सैरामिक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। तो दम्माम के भाई फ्यूचर सैरामिक्स कंपनी में आप रहते हैं, तो भाई साहब को समझाइए, बताइए, वरना इनका भी वही हाल होगा जो कि कर्नाटका वाले भाई का हुआ है। वैसे ये पोस्ट वायरल हो चुकी है, लगभग देख सकते हैं 1.5 लाख लोग देख भी चुके हैं, और अभी भी मेरे वीडियो से ही बहुत सारे लोग देख लेंगे। तो इस तरीके से आप सऊदी में रह करके ही इस तरीके का कांड करोगे, आप गलत बोलोगे, बिल्कुल गलत बोलोगे, और हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में गलत बोलोगे, तो अच्छी बात नहीं है। इंडिया में रहकर भी आपको नहीं बोल सकते। याद है आपको कि इंडिया में वो क्या नाम थे लड़ी का, जिनको कि बीजेपी वाले ने भी अपना परला झाड़ लिया, हमें बोल के कि नहीं ये हमारे कैंडिडेट नहीं है, ये तो ऊपर के लोग हैं। तब सोच लो, इस तरीके से आप गलत चीज़ फैलाओगे, सऊदी में रह करके इस तरीके से करोगे, जो कि मक्का और मदीना आप लोगों को अच्छे से याद है। जो हमारे हिंदू भाई हैं, भाई हर एक देश के लोग काम करते हैं, कमाने के लिए गए हो, कमाने पर ध्यान दो, क्या फालतू में ये सब चीज़ लेकर के बैठे हो और वहीं रह करके आप पोस्ट कर रहे हो। हालांकि ऐसा कुछ इंडिया में भी आप करते तो कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर की जाती, लेकिन सऊदी में है, देखिए क्या कार्रवाई होती है। अगर आप सॉरी भी बोलोगे तो भी नहीं, इसका कोई मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कमेंट किया है, जो आपने पोस्ट लिखा है, बहुत ही ज़्यादा गलत लिखा है। अब जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, आप लोग इन भाई को समझाइए, अगर आप आस-पास में हैं। इनके फ्यूचर सैरामिक कंपनी का नाम है, दम्माम में है। अब ये कहाँ पे, इनके फेसबुक पे जाके पता लगाओ, आस-पास आप रहते तो इनको जाके समझाओ। लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हो सके तो कंपनी में ही हो तो समझा दो, ज़्यादा बात बड़ा ना हो। और आगे से कोई भी दोस्त, कोई भी भाई किसी भी धर्म का है, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, यार दुनिया के किसी भी कोने में इस तरीके से मत करना। लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में तो कभी भी गलती से करना ही मत, सोचना ही मत, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी आप लोगों को। कहोगे जॉब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मैं ठीक है एग्री करता हूँ बात को, लेकिन बी केयरफुल,
गलत तो गलत है, बचाने कोई भी नहीं आएगा आपका। अपने इंडिया की सरकार भी नहीं आएगी आपको बचाने के लिए मेरे भाई, गारंटी देता हूँ आपको 100%। क्योंकि मोहम्मद के शहर में हो, आप भूल गए हो, और वहीं की रोजी रोटी कमाने के बाद आप इंडिया पैसा घर भेज रहे हो और वहीं की बुराई कर रहे हो। क्या बात है यार। अगली अपडेट जानते हैं। एक हफ्ते के में लगभग 14,000 से भी ज़्यादा हमारे अजनबी भाई पकड़े गए हैं, जो कि कंपनी कफील से भागे होते हैं। लगभग देख सकते हो 8,512 लोगों के पास इकामा ही नहीं था। 3,959 लोग जो है ऐसे ही आ रखे हैं। वीज़ा किसी और कंपनी का है, काम कोई और कर रहे हैं। वीज़ा किसी और काम का, काम कोई और कर रहे हैं। अगली अपडेट है, देश से बाहर रह करके क्या कफील बदला जा सकता है? जी नहीं, इम्पॉसिबल है। सऊदी अरब में विदेशी बहुत सारे काम करते हैं और अपनी कंपनी कफील बदलना चाहते हैं। मतलब हम छुट्टी गए हैं और अब इंडिया आ गए हैं, वहाँ से हम कफील बदलना चाहते हैं। तो ट्विटर पे जवाजात से पूछा गया, मैं देश छोड़ने की बाधे पर विदेश गया हूँ, तुरंत लौटना मुश्किल है, मैं जानना चाहता हूँ क्या मैं कफील बदल सकता हूँ जबकि मैं देश से बाहर हूँ, एक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए। क्योंकि कंपनी नियमित आधार पर बंद होने के लिए जानी जाती है। कुछ नियम महीनों के बाद कंपनी का वाणिज्यिक। देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इंडिया में हो और सऊदी में काम करते थे तो देश से बाहर रह के न तो कफील बदला जा सकता है, न तो कंपनी बदला जा सकता है। इसका कोई मसला का हल नहीं है। यहाँ तक तो सऊदी में रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कफील बदलना, लेकिन आप तो इंडिया में हो या किसी और देश में, पॉसिबल नहीं है। अगली अपडेट, EG5 नाम का वायरस सऊदी में आ चुका है, लेकिन ये वायरस जो है कोविड-19 जैसा ही है। देख सकते हैं सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वायरस कोविड-19 EG5 को रोकने के लिए बहुत सारे उपायों का मतलब की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये वायरस सर्दी खांसी बुखार की वजह से भी हो जाता है। ओमिक्रॉन, EG5 कई सारे वायरस जन्म ले चुके हैं, कोरोना वायरस ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर का कहना है। अगली अपडेट, हीरोइन तस्करी। लड़की नहीं मेरे भाई, लड़की नहीं, हीरोइन तस्करी मतलब लड़की की तस्करी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे अजनबी को गिरफ्तार नहीं, मौत की सज़ा सुनाई गई है क्योंकि ये हीरोइन की तस्करी कर रहा था। हीरोइन मतलब नशे का सामान, खाने का, सूंघने का सामान। अगली अपडेट, रियाल रेट तो घुमा फिरा के बात तो वही बता रहा है, 22 रुपये के आसपास करेंसी भेज रहे हैं लोग। अगर आप सऊदी में हो और आप पैसा भेजने का कुछ सिस्टम बना रहे हो एक्स्ट्रा कमाने का, तो कल की वीडियो का वेट करना, शायद आपके फ़ायदे का हो सकता है। अगर आपके मोबाइल में ये वाला ऐप हो, ऐप का नाम नहीं बताऊंगा, कल बताता हूँ, छोटी सी वीडियो बना के बताऊंगा। आप लोग एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास में माइंड है और इंडिया के बैंक में अकाउंट है। अगली अपडेट, सऊदी के अंदर में बिजली चमकी थी, लेकिन कई सारे रोड पर जो है पेड़ में आग लग गया था। तैफ में हुआ ये मामला, वाडी वाज में जो है मामला हुआ है, तो पेड़ पे आग लग गई और इससे किसी को खतरा नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी में अगली अपडेट और भी मैं आपको शेयर करूंगा ट्विटर पे। यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल की बस है, तो बच्चों लोगों का हाथ बाहर नहीं निकलना चाहिए। और लास्ट अपडेट, कपड़ा सुखाते हो रोड पे, घर के बाहर, गली के बाहर, मोहल्ले में, कंपनी के बाहर, तो 1,000 रियाल का जुर्माना है अगर आप इस तरीके से कपड़ा सुखाते हैं। देख लो, कपड़ा सुखाने पे भी जुर्माना है कि यार सऊदी अरब है तो स्टाइलिश जगह का आप लोग मूड ख़राब कर देते हो, लुक ख़राब हो जाता है। बाहर से घर कैसा दिखता है, कपड़ा टांग देते चड्डी बनियान, तो कैसा दिखेगा। इसीलिए ये लोगों ने 1,000 रियाल का फ़ाइन लगाया है। वीडियो शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। क्योंकि आपने जो पोस्ट डाला है सिकंदर यादव भाई, बहुत गलत डाला है। बी अवेयर कि आपके जैसे और भी भाई पोस्ट डालेंगे तो आप भी मुसीबत में फंसोगे, उनको ही मुसीबत में फंसवाओगे। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे नबी के बारे में आपने गलत कमेंट किया है। बहुत अफसोस हो रहा है आपको देख के, और भी यादव जी होकर के यार इस तरीके से पोस्ट करना अच्छी बात नहीं है। चलो बाय, सब्बा खैर, कल मिलते हैं, दुआ में याद रखना।